अरे कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो। ऑस्ट्रेलिया हार गई, पाकिस्तान जीत गया और 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली। पिचेस कैसी थी, हमारी टीम की कारकर्दगी कैसी थी, टीम सिलेक्शन कैसा था, अरे जाने देते हैं उसे। जब जीत गए तो जीत की बात होनी चाहिए ना, सराहने की बात होनी चाहिए। तनकीद तो बड़ी होती है, जब टीम हार जाती है तो बड़े सवालात उठते हैं। खैर यहाँ पर भी बहुत सारी बातें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल खुदा न खास्ता अगर हम तीसरा एक रोज़ा मैच जो कि लो स्कोरिंग मैच था और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सिचुएशन को कंट्रोल भी कर लिया था और वहाँ अगर पाकिस्तान टीम हार जाती तो लेने के देने पड़ सकते थे, लेकिन बहरहाल एक अच्छा हैप्पी एंड हुआ इस सीरीज़ का टीम पाकिस्तान के नाम। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया ने 13 खिलाड़ियों को मौका दिया, हमने 11 ही खिलाड़ी खिलाए। पिंडी से लेकर लाहौर तक हमने एक ही टीम के साथ मैच खेला और गुज़िश्ता वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो हमने रोहेल नज़ीर विकेट कीपर को मौका नहीं दिया, फास्ट बॉलर नसीम शाह को नहीं खिलाया, शामिल हुसैन को मौका नहीं दिया, PSL के लीडिंग विकेट टेकर सुफियान मुकीम को खेलने का मौका नहीं मिला, ऑलराउंडर अहमद दानियाल टीम में आए और सिर्फ नेट प्रैक्टिस करके वो घर चले गए हैं। ओवरऑल अगर इस सीरीज़ के हवाले से हम बात करें तो शादाब को लेकर इस सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा डिबेट हुई। माइक हैसन के बाद कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने भी मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब खान का दिफा किया और शादाब खान तो आखिरी मैच में टीम पाकिस्तान की नैया को पार लगाने में कामयाब रहे अपनी बैटिंग से। और वो जो 6 मैचों का उनके ऊपर एक घेरा तंग हुआ था, जहां आखिरी 6 एक रोज़ा मैचों में उन्होंने कोई विकेट नहीं ली थी, आखिरी मैच में वो 2 विकेटों के हुसूल में भी कामयाब रहे। इस सीरीज़ की फाइंड अगर हम कहें तो अराफात मिन्हास थे, जिन्होंने डेब्यू पर 5 विकेट की कारकर्दगी पेश की। इससे पहले पाकिस्तान के किसी बॉलर ने डेब्यू पर 5 आउट नहीं किए थे। बाबर आजम की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा 125 रन स्कोर किए। फिर गाजी गौरी ने भी इस सीरीज़ में 100 से ज़्यादा रन बनाए। शादाब खान ने भी इस सीरीज़ में 100 से ज़्यादा रन स्कोर किए। विकेटों की अगर हम बात करते हैं तो 3 ऐसे बॉलर थे जिन्होंने 7 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की, शाहीन शाह अफरीदी, नेथन एलिस ऑस्ट्रेलिया के लिए और अराफात मिन्हास। ये तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इस वक्त टीम की कारकर्दगी और आदाद शुमार के हवाले से मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ डिस्कस कर लेते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी सीरीज़ थी जिसमें स्पिन पिचेस के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात हुए, तनकीद हुई। हमने तीनों मैचों में अपनी टीम में कोई तब्दीली नहीं की, एक ही टीम को हम खिलाते रहे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मां सदाकत और साहबजादा फरहान 3 मैचों में मजमूई तौर पर 50 रन भी बनाने में नाकाम रहे। सलमान अली आगा के लिए ये एक बैट के साथ अच्छी सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हारिस रऊफ़ को इस बार एक नए रोल में हमने देखा, वो नया बॉल डालने के लिए शाहीन अफरीदी के साथ जो है वो एक्शन में दिखाई दिए। इस तीसरे और आखिरी एक रोज़ा मैच के बाद शाहीन शाह अफरीदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और उन्होंने स्पिन पिच का दिफा किया, उन्होंने शादाब खान का दिफा किया, उन्होंने बाबर आजम का दिफा किया, उन्होंने सीनियर खिलाड़ियों का दिफा किया, उन्होंने कंडीशंस का दिफा किया, उन्होंने सिलेक्शंस का दिफा किया और एक टॉप क्लास बॉलर ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़त्म करते हुए एक गुजारिश भी की, बहुत धीमे अंदाज में और बहुत सुलझे हुए अंदाज में आसान लफ्ज़ों का उन्होंने चुनाव किया। उन्होंने कहा कि एक गुजारिश करना चाहूँगा मैं अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स से और क्रिकेट एक्सपर्ट से कि तनकीद बिल्कुल कीजिए, बट इस बार आप लोगों ने ज़रा ज़्यादा हाथ रख दिया हमारे सीनियर खिलाड़ियों के ऊपर। उनका कहना यह था कि अगर सीनियर खिलाड़ियों को हम बाहर कर देंगे तो फिर जनाब ये टीम कैसे बनेगी। सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन होता है, सीनियर जो हैं टीम में होंगे तो जूनियर उनके साथ सीखेंगे। उन्होंने अपनी मिसाल दी कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो पाकिस्तान के 2017 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के फातिह कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद एक सीनियर खिलाड़ी की हैसियत से उनके सामने मौजूद थे। शाहीन अफरीदी की ये सारी बातें अपनी जगह, उनका अंदाज़ अपनी जगह। वो कहते हैं ना कि उनका अंदाज़ एक वाकई तवज्जो तलब था और उन्होंने एक तनकीदी अंदाज़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने अपनी बात कह दी और वो बात उन्होंने ऐसे कह दी कि सामने वाले के दिल में उतर जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन हकीकत पसंदाना बात यह है मोहतरम शाहीन शाह अफरीदी साहब के सीनियर खिलाड़ियों पर तो बात होगी, सीनियर खिलाड़ियों पर तो उंगलियां उठेंगी, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, अगर मीडियोकर किस्म की परफॉर्मेंस देंगे तो बात तो होगी।
सवाल तो किया जाएगा, क्योंकि अगर सीनियर खिलाड़ी इस टीम के लिए फ्रंट से आगे लीड नहीं करेंगे, अपनी कारकर्दगी से टीम को नहीं उठाएंगे, तो भैया जूनियर खिलाड़ियों से हम क्या तवक्कुआत रखें। हम गुज़िश्ता चंद सालों में सिर्फ कौम की आंखों में आंसू ही देख रहे हैं, कौम की जो उम्मीदें हैं उनको टूटता हुआ ही देख रहे हैं। चाहे एशिया कप हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे 50 ओवर का चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, चाहे ICC टेस्ट चैंपियनशिप हो, आपके सीनियर खिलाड़ियों ने इंतहाई माजरत के साथ किया क्या है। अपनी परफॉर्मेंस और टीम दलदल में। आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। ये टीम गेम है क्रिकेट, और हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, हमारे जो क्रिकेट पंडित हैं, हमारे जो क्रिकेट तज्ज़ियाकार हैं मेरी तरह, उनको अच्छा थोड़ी लगता है कि हम आपकी कारकर्दगी पर जो है वो तनकीदी जायज़ा पेश करें। टीम जीतेगी तो कौन इस टीम को सराहने के लिए जो है वो आगे नहीं आएगा। हमने आपको मुबारकबाद दी, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कंडीशंस मुश्किल थी, चलें छोड़ देते हैं कि 2027 वर्ल्ड कप में कैसी पिचेस होंगी, चलें जाने देते हैं कि हमारे बल्लेबाजों की क्या कारकर्दगी थी। जीत तो जीत होती है। तो हमने ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर हराया, उनकी B टीम थी, उनकी C टीम थी, उनकी D टीम थी, इस बात को भी कतई नज़र डाल देते हैं। लेकिन हम जीते हैं तो जीत होती है। जीत के बहुत सारे दावेदार होते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान टीम डिज़र्व करती है, मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आपने फ्रंट से लीड किया, आपने 7 विकेटें हासिल की, बाबर आजम ने दूसरे एक रोज़ा मैच में गाजी गौरी के साथ टीम की नैया को पार लगाया। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ये कहना कि ज़रा हल्का हाथ रखें, ज़रा सीनियर के हवाले से जो है वो तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें, नहीं। शाहीन शाह अफरीदी साहब, यहाँ मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नरम लफ्ज़ों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। दोस्ती एक नाजुक सा हुनर होती है। ये दोस्ती, ये ताल्लुकात खाने की टेबल तक अच्छे लगते हैं, घर में अच्छे लगते हैं। ये प्रोफेशनल टीम है। आप मुझे खुद बता दीजिए, क्या शादाब खान की इस टीम में जगह बनती है? क्या शादाब खान के लिए हमने सिर्फ रेड कारपेट नहीं बिछाया? मैं नहीं, सिकंदर बख्त नहीं, अहमद शहजाद नहीं, राशिद लतीफ़ नहीं, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स नहीं, सभी शादाब खान के सिलेक्शन पर बात कर रहे हैं। वो कैसे टीम में आ गए? ऐसा लगता है कि 2023 में नाकाम परफॉर्मेंस के बाद वो पैराशूट से टीम में लैंड कर रहे हैं। आप ही बता दीजिए। चलें फ़खर ज़मान इस सीरीज़ में नहीं थे, चलें साइम अयूब इस सीरीज़ में नहीं थे, बाबर आजम की कारकर्दगी क्या सिर्फ 50-60 रन के दरमियान ही है? हमने रिजवान को बाहर बैठाया, तो गाजी गौरी अगर पहले मैच में 50 रन की इनिंग ना खेलते तो क्या आप उनको अगले 2 मैचों में टीम में रखते? आपने गाजी गौरी को नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए भेज दिया, एक ऐसा नंबर जो काफ़ी डिफ़िकल्ट नंबर है, जिस पर रिजवान ने अपने आप को एक दिन में नहीं मनवाया। उनके ऊपर अब भी सवाल होता है कि भाई आप चौथे नंबर के बल्लेबाज नहीं हैं, वो T20 क्रिकेट में भी जगह छोड़ चुके हैं। सलमान अली आगा, क्या आप खुद बता दीजिए, उन्होंने इस सीरीज़ में एक ज़िम्मेदार क्रिकेटर का, सीनियर क्रिकेटर का किरदार अदा किया? आप खुद बता दीजिए कि क्या ऑस्ट्रेलिया की ये अहम खिलाड़ियों के बगैर, सीनियर क्रिकेटर्स के बगैर पाकिस्तान में खेलने वाली टीम की कारकर्दगी हमारे मुकाबले में ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इत्मीनान बख्श नहीं थी? इस सीरीज़ में सबसे बड़ा 231 रन 9 विकेट पर 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने ही रन स्कोर किए। क्या हम गलत बात करते हैं? हमारी टीम 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाती। ये दूसरा एक रोज़ा मैच इस सीरीज़ का ही उठाकर देख लीजिए। ICC टेस्ट चैंपियनशिप, हम 2 सेशन जो है वो सिलहट में सर्वाइव नहीं कर सके और बांग्लादेश ने हमको दीवार से लगा दिया। अब अगर यहाँ बात हो रही है तो क्रिकेट के लिए लोगों के दिल धड़कते हैं, क्रिकेट के साथ लोगों की इमोशंस हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये लड़के घर नहीं जाते, कभी PSL खेल रहे हैं, कभी बांग्लादेश में खेल रहे हैं, कभी वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जाकर खेल रहे हैं। तो भाई आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, और प्रोफेशनल क्रिकेटर के, पेशेवराना क्रिकेटर के कुछ तकाज़े भी होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। हमें तो अपने खिलाड़ियों पर फ़ख्र था, है और रहेगा, क्योंकि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारी टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे, हमारी टीम 92 की तरह वर्ल्ड कप जीते, हमारी टीम 2009 की तरह T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी उठाए, हमारी टीम 2017 की तरह ICC चैंपियंस ट्रॉफ़ी का खिताब हासिल करे, तो कौन इस टीम पर सवाल उठाएगा? कौन इस टीम पर तनकीद करेगा? आप खुद ही बता दीजिए। क्या बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया तो क्या वो सियासी फैसला था? क्या 2024, 2023 का वर्ल्ड कप नहीं उसकी वजह बना?
आप खुद ही बता दीजिए। क्या मोहम्मद रिजवान को T20 टीम से निकाला गया तो क्या वो तकाजे पूरे कर रहे थे? जो हम बात करते हैं कि T20 क्रिकेट में हमारे पास ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो 140 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सके। हमारे पास नाम तो बड़े बड़े हैं लेकिन दर्शन बहुत छोटे हैं। तो आप हमारे खिलाड़ी हैं, आप हमारे सुपरस्टार हैं, लेकिन सुपरस्टार बड़े खिलाड़ी अब तभी बनते हैं जब आप टीम को जिताते हैं, जब आप मुल्क का सब्ज़ हिलाली परचम गैर मुल्की सरजमीन पर सर बुलंद करने का सबब बनते हैं। लोग आपसे प्यार करते थे। कराची से खैबर तक पाकिस्तान टीम के लिए लोगों के दिल धड़कते हैं। लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, लेकिन दिल टूट जाते हैं जब हमारी टीम लड़े बगैर मैदान छोड़ देती है। बहुत अफसोस हुआ पिछले साल दुबई में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार हम एशिया कप में रिवायती हरीफ के हाथों हार गए। क्या हमने मुकाबला किया इस साल कोलंबो में रिवायती हरीफ भारत का? हमें तो टीम से प्यार था, प्यार है, प्यार रहेगा। आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है।